डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले में आज हमारा लेक्चर नंबर 47 है। इस लेक्चर में हम देखेंगे, इस लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो इफ़ और एल्स इफ की मल्टीपल कंडीशंस के हिसाब से कुछ एग्जांपल्स की थी। आज हम नेस्टेड इफ देखेंगे। और नेस्टेड इफ का मतलब है, नेस्टेड इफ का मतलब क्या है कि इफ़ के अंदर मज़ीद इफ़ कंडीशन। ठीक है, तो इस सिलसिले में हम एक प्रोग्राम करते हैं 11.16 और इस प्रोग्राम में हम देखेंगे कि किस तरीके से नेस्टेड इफ इस्तेमाल होती है। इसमें अब देख रहे हैं कि ये प्रोग्राम हम चलाते हैं 11.16, उससे आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि नेस्टेड इफ कैसे काम करती है। तो इसमें हम देखते हैं, पहले मैं इसको मैं एंड कर देता हूँ और अब हम इस प्रोग्राम को देखते हैं कि इसमें कहा क्या जा रहा है। प्रोग्राम में कहा जा रहा है कि एक प्रोग्राम ऐसा लिखें जिसमें आप यूज़र से 3 नंबर लेंगे इनपुट। 3 नंबर आप यूज़र से इनपुट लेंगे और फिर ये बताएं कि ये नंबर इक्वल हैं या नहीं, ये नंबर इक्वल हैं या नहीं। लेकिन यूज़ आपने नेस्टेड इफ़ करनी है, यानी इफ़ के अंदर इफ़ कंडीशन लगा के आपने इसे एग्जीक्यूट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम वो नंबर ले लेते हैं, एक हम रख लेते हैं, XYZ भी रख सकते हैं और ABC भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम ABC रख लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं हम इंटर 3 नंबर्स, और तीनों नंबर हम एक ही प्रिंट एफ लिख के एंटर कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसको ख़त्म करते हैं, पहले डबल कोट्स लगेगा, कॉमा, उसके बाद एंड का साइन, फिर A, फिर उसके बाद एंड B, कॉमा, एंड C। और ये 3 वेरिएबल हैं तो फिर हमें 3 फॉर्मेट स्पेसिफायर भी लगाने हैं। और किस हिसाब से लगाने हैं, इनकी डेटा टाइप के हिसाब से। तो ये %D और %D, ये तीन लग गए। यहाँ तक हमने 3 नंबर्स को इनपुट करवा लिया। अब इसकी लॉजिक ये है कि पहले चेक करते हैं, हम एक नंबर हम कह देते हैं कि इफ़ A equals B, तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो A और B इक्वल हो गया। लेकिन हमने ये चेक करना है तीनों नंबर इक्वल हैं या नहीं। अब तीनों नंबर इक्वल हैं या नहीं, इसके लिए हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि A इक्वल टू C है कि नहीं। अगर ये भी ट्रू हो जाता है तो फिर नंबर इक्वल। तो हम यहाँ इसके अंदर फिर इफ़ लगाते हैं, मज़ीद इफ़ लगाते हैं, पहले ये भी चेक हो और अगर ये ट्रू होता है तो फिर ये भी चेक हो कि A इक्वल्स C। अब क्या होगा कि अगर ये दोनों ट्रू हो जाते हैं, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हम प्रिंट इफ करा देते हैं। ये सिंपल हमारा केस है कि नंबर्स इक्वल हैं, नंबर्स आर इक्वल, ऑल नंबर्स आर इक्वल। लेकिन अगर ऐसे होता है कि A B के इक्वल है, ये ट्रू है, लेकिन A C के इक्वल नहीं है, तो फिर क्या होगा। तो फिर इस केस में हमें इस इफ़ के हिसाब से, एक हमें इस इफ़ के हिसाब से एल्स लगानी पड़ेगी जो हमारा मेन इफ़ है, और एक हमने चूँकि इफ़ के अंदर मज़ीद इफ़ लगाई है तो यहाँ पे हमें एक एल्स इसके लिए भी लगानी पड़ेगी, क्योंकि इफ़ के साथ एल्स लाजमी लगती है, इफ़ के साथ एल्स लाजमी लगती है। तो इसके लिए फिर क्या होगा कि पहले हमने इफ़ लगाई है, इफ़ हमने जो लगाई है पहले वो हमने लगाई है ये वाली इफ़, इसके अंदर ये चेक करने के लिए A इक्वल टू B। अब हम एक इफ़ के साथ ये एल्स लगेगी, और चूँकि दूसरा हमने ये भी चेक करना है कि A C की इक्वल है कि नहीं, तो वो हमने इफ़ जो है वो इसके अंदर लगा दिया।
अब a इक्वल टू बी, फिर ये चेक हुआ a इक्वल टू सी, नंबर इक्वल। लेकिन अगर a इक्वल टू बी है और a इक्वल टू सी नहीं है, इसका मतलब क्या है, नंबर्स इक्वल नहीं है। तो हम प्रिंट f करके यहाँ पे लिख देंगे कि नंबर्स आर डिफरेंट। अब ये तो हमारा हो गया ये वाला केस। इसके लिए हमें ये ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये लाइन एक है, हमने इफ़ लगाई है और साथ में एल्स लगा दी। लेकिन अगर ऐसा होता है कि इफ़ a इक्वल टू बी, यानी a b के इक्वल ही नहीं है, a b के इक्वल नहीं है, तो फिर भी क्या होगा, फिर भी हमें यही शो करना है कि नंबर्स आर डिफरेंट। दोनों केसेस में यानी हमने पहले ये चेक किया कि a इक्वल टू बी, तो हमें चूँकि नेस्टेड इफ़ लगानी है, इसका मतलब है इफ़ के अंदर मज़ीद इफ़ लगानी ज़रूरी है। ये कंडीशन कही गई है हमें कि नेस्टेड इफ़ लगाएं, इसका मतलब है इफ़ के अंदर मज़ीद इफ़ लगानी है। तो फिर हमें एक ये जो दूसरी कंडीशन चेक करनी है कि a इक्वल टू सी, वो हमें इसके अंदर लगानी पड़ेगी। तो अब ये क्या होगा, इफ़ के अंदर इफ़ लग के नेस्टेड इफ़ हो गया। लेकिन चूंकि इफ़ के साथ एल्स भी आती है, तो अगर a इक्वल टू सी नहीं होता तो फिर ये एल्स वाला केस चलेगा। इस केस में क्या है, a b की इक्वल है लेकिन a c के इक्वल नहीं है, तो दो नंबर इक्वल है, तीसरा इक्वल नहीं है, इसलिए हम कह देते हैं नंबर्स डिफरेंट हैं। और अगर a b की इक्वल नहीं है, a b की इक्वल नहीं है, फिर ये एल्स चलेगी। तो बेशक a c के इक्वल होता रहे, हमें कहा गया कि तीनों नंबर इक्वल है या नहीं, तो दो नंबर इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या है, नंबर्स आर डिफरेंट। तो ये हमने नेस्टेड इफ के ज़रिए ये प्रोग्राम कर लिया। अब हम चेक करते हैं कि एक ऐसा प्रोग्राम लिखें, तीन नंबर और इनमें से मैक्सिमम नंबर फाइंड करके बताएं। तो यहाँ पे हमें कोई कंडीशन नहीं दी हुई। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स 3 नंबर्स एंड डिस्प्ले द मैक्सिमम नंबर यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स। यहाँ पे अब एक नया प्रोग्राम है और वो प्रोग्राम कह रहा है कि आपने 3 नंबर्स लेके उनमें से मैक्सिमम फाइंड करना है, और वो किस तरीके से, लॉजिकल ऑपरेटर्स से। तो सबसे पहले ये यहाँ तक तो यही है कि 3 नंबर हमने यूज़र से इनपुट ले लिए। अब हम आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से हैं, पहले ये मैं आपको बता दूंगा लॉजिकल ऑपरेटर हैं कौन कौन से। ये हम कर चुके हैं, आपके जहन में भी आ जाएगा। लॉजिकल ऑपरेटर कहते हैं जी एंड, और एंड, और साथ में नॉट। ये 3 ऑपरेटर हैं। एंड के लिए हम यूज़ करते हैं जी ये वाला साइन, और के लिए हम यूज़ करते हैं ये वाला साइन, और नॉट के लिए हम यूज़ करते हैं ये साइन। तो ये 3 ऑपरेटर्स हैं, इनको हम कहते हैं, ये हमारे क्या हैं जी, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर का मकसद क्या होता है, कंडीशंस को जोड़ना। एक से ज़्यादा कंडीशंस हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, या इससे भी ज़्यादा हैं, तो उनको जोड़ने के लिए क्या इस्तेमाल होता है, लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ होता है। उसके लिए क्या यूज़ होता है, लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ होता है। तो हम क्या करेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करके ये चेक करेंगे, तो ये बहुत इजी हो जाएगा नंबर, 3 नंबर में से मैक्सिमम फाइंड करना। तो इसके लिए सबसे पहले है कि इफ़ a ग्रेटर देन b, अगर a b से बड़ा है तो, और साथ में लॉजिकल ऑपरेटर है, तो इसका मतलब है कि 2 कंडीशंस को हमने मिलाना है। लॉजिकल ऑपरेटर का मतलब ये होता है कि हमें कहा जा रहा है कि एक से ज़्यादा कंडीशंस होंगी, आपने उनको मिलाना है। तो उसके लिए क्या करें, हमने a ग्रेटर देन b कर दिया। अब हम साथ में a ग्रेटर देन c भी चेक करेंगे। अगर a जो है वो a b से भी बड़ा है, c से भी बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है, a ही सबसे बड़ा नंबर है। ठीक है, तो हम प्रिंट कर देंगे, प्रिंट f ब्रैकेट डबल कोट्स मैक्सिमम नंबर इज़, वो नंबर कौन सा है, यहाँ %d लिख देते हैं, कामा, और वो नंबर है a, यहाँ पे हम a लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ हमने, लेकिन अभी एक चीज़ में रहती है, ये 2 कंडीशंस अलग अलग लगी हुई हैं, a ग्रेटर देन b है, a ग्रेटर देन b, a ग्रेटर देन c, इनको जोड़ा नहीं अभी हमने।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ने के लिए एंड ऑपरेटर लगाएंगे। तो उसमें क्या होगा कि पहले ये चेक होगा ए ग्रेटर देन बी, और फिर साथ एंड है तो इसलिए दोनों कंडीशंस का ट्रू होना ज़रूरी है। तो ए ग्रेटर देन बी है, फिर साथ चेक होगा ए ग्रेटर देन सी, इसका मतलब है ये एफ ट्रू है। अब इस केस में क्या होगा, ये प्रिंट एफ अपना काम करेगा। लेकिन अगर ये फॉल्स हो जाती है तो उसकी वजह क्या होगी, या ये दोनों फॉल्स हैं या इनमें से कोई एक फॉल्स है, तो फिर हम दूसरी कंडीशन लगाएंगे, एल्स इफ। अब बी को चेक करना है, बी ग्रेटर देन ए एंड बी ग्रेटर देन सी। अगर ये दोनों ट्रू हो जाती हैं तो फिर हमने क्या करना है, बी को डिस्प्ले करा देना है कि बी जो है वो मैक्सिमम नंबर है, उसका ऑपोजिट हमने बी कह देना। और अगर ये दोनों केस नहीं है, ये दोनों फॉल्स हो जाते हैं, इसका मतलब क्या है कि फिर सी ही मैक्सिमम नंबर है, क्योंकि ए बी से ही बड़ा नहीं है, बी ए से ही बड़ा नहीं है, दोनों केस फॉल्स हो जाते हैं। और ए जो है वो इस केस में फेल हो जाता है, बी भी इस केस में फेल हो जाता है। तो हमने ये चेक कर लिया, इसका मतलब है कि ए जो है वो सी से बड़ा नहीं है, बी भी सी से बड़ा नहीं है, इसका मतलब क्या है कि सी सबसे बड़ा नंबर है। तो एल्स आखिरी केस है, उस केस में हम क्या करते हैं कि लगा देते हैं कि मैक्सिमम नंबर जो है वो सी है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, सिंपल कि हमने ये चेक किया है कि 3 नंबर इनपुट लिए और फिर चेक किया ए ग्रेटर देन बी और ए ग्रेटर देन सी। अगर ये दोनों ट्रू हो जाते हैं इसका मतलब क्या है, ए मैक्सिमम। लॉजिकल ऑपरेटर से दो कंडीशंस को मिला दिया, फिर इस तरह ए के लिए चेक करने के बाद बी के लिए चेक किया, और अगर ये केस ट्रू हो जाता है इसका मतलब क्या है कि इसके लिए क्या है कि बी चेक कर लिया और बी के केस में भी हमने ए और सी से कंपैरिजन किया, ये भी फॉल्स हो जाता है। तो उसके बाद लास्ट चॉइस क्या है, ये सी वाली, इसका मतलब है सी ही मैक्सिमम है। ठीक है, तो यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर हमने यूज़ करके मैक्सिमम नंबर फाइंड किया। तो इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो इम्पोर्टेंट है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, बावल और कंसोनेंट वाला। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।